बिहार राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने शहर के बीचों बीच बसे मधुपाड़ा मुसहरी का दौरा किया। उनके साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र यादव साथ थे। श्री यादव ने आयोग की टीम को बताया कि शहरी क्षेत्र में भी कई जगह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग सरकारी जमीनों पर बसे हुए हैं। उनके पास अपनी जमीन ना होने से सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि इन्हें परेशान करने के लिए बिजली तक काट दी जाती है। वहीं स्थानीय नागरिकों मोतीराम ने बताया कि वे लोग 40-50 वर्षों से इंडियन ऑयल और नहर की जमीन पर बसे हुए हैं। कई बार सरकारी बाबू बुलडोजर लेकर उनके घर को तोड़ देते हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए बिहार राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने कहा कि अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा दुश्मन शराब है। शराब कहीं भी आपके समाज को आगे बढ़ने नहीं देगा। उन्होंने बिजली काटने को अमानवीय करार दिया और इसको लेकर जिलाधिकारी से बात की और एक शपथ पत्र देकर पुनः बिजली बहाल करने का आदेश दिया। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि शहर में फिलहाल जमीन देने का प्रावधान नहीं है। इसके आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होगा वह जमीन का पट्टा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उपस्थित महिलाओं ने बताया कि वे लोग शहरी क्षेत्र में कुछ सामान बनाकर छोटा रोजगार करते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र जाएंगे तो उनका रोजी रोटी पर आफत आएगी। जिस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बड़े शहरों में अपार्टमेंट बनाकर गरीबों को बसाने की योजना है, जिसके लिए अभी समय लगेगा। वे जब तक चाहे सरकारी ज़मीन पर रह सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस मौके पर वार्ड प्रसाद, अंजनी शाह, मोहम्मद इमरान गुड्डू, मोहम्मद नसीम, पप्पू यादव, कालो देवी, मुन्ना महतो, रामबली पासवान, चमरू ऋषि, गीता देवी, माला देवी, परमिला देवी, मंजुला देवी आदि उपस्थित थे। सभी को क्या हुआ, क्या बात है, बहुत दिक्कत है ना। बोलिए। मुंह में लड्डू है, उधर जाइए, उधर नहीं हम बैठ जाओ, बैठ जाते हैं आप देखिए भैया, मोबाइल थोड़ा पीछे करिए, मोबाइल पीछे क्या नाम है? मेरा नाम मोबाइल पीछे करिए ना। और हम गाँव का सबको खुशी है क्या? पीछे हम आपके पास पहुँचे, उनको पकड़े तब आपके पास। थोड़ा सा देखिए, हम लोग को नजर उठा कर देखिए बस। बहुत गरीब है तो खाएगा कमाएगा। ऑल इंडिया का जमीन है सर, और मुसहरी खुला है। एक लाइन से समस्या लोग जो है ना, सारे लोग भूमिहीन हैं। पहले भरपूर सुनाने नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर जगह नहीं मिला तो वो अलग जगह जहाँ तहाँ बसा हुआ है। अब है क्या कि ऑल इंडिया वाला जो है बीच बीच में आकर के नोटिस देता है कि तुम लोग खाली करो। और लोग जो है 20 वर्ष, कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 12 साल, इस तरह से उस पर जो है बना करके रह रहे हैं। और मुसहर परिवार तो वर्षों से है, कितना दिन से उसका ठिकाना नहीं, मतलब 40 साल कहिए, उतना दिन से है जी। 40-50 साल से है, मैंने कई पीढ़ी चला गया। तो उसका जो है कि नाती चुप रही है। तो अब समस्या आ गया है क्या कि रोड जमीन को खाली करने के लिए बोलता है कि घर पर हटाओ।
अब घर हटा करके लोग सारे लोग जो है गरीब गुरबा हैं और किसी तरह रोजी रोटी कमाते खाते मजदूरी करते हैं। ऐसी स्थिति में घर द्वार बाल बच्चा सहित कहाँ जाए? सबसे बड़ा समस्या भाइटल मामला ये है। इसका निदान के लिए धीरेन्द्र जी जो है हमारे नेताजी, ये हमको सूचना दिए रात में कि ऐसे ऐसे हमारे जो है अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, तो इसमें जो है शायद उनके आने से वो खुद देखेंगे सुनेंगे तो शायद कुछ विचार करें। अगर सर आपसे हम लोगों का हम सभी की तरफ से आग्रह करते हैं कि अगर कुछ क्योंकि आप सरकार में हैं, अगर आपके द्वारा कल्याण इन सब गरीबों को हो जाता है तो आपका जय जयकार रहेगा और हम लोग घोषणा करते हैं भरी सभा में कि हम लोग आपके साथ। ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए सर, इसलिए जब भी कोई आता है तो बात समझने की ताकत माथा में गायब रहता है, बेहोशी रहता है। हम जो कह के जाएंगे जो करेंगे आपको पता नहीं। और जो भी उस पर सरकारी ज़मीन पर आप बसे हो, गरीबी के वजह से बसे हो, अपनी ज़मीन होता तो आप उस पर नहीं बसते, परंतु उस पर बसे हैं। तो जो 50 वर्ष से जो 60 वर्ष से हैं उनको अपनी ज़मीन नहीं है, उस सरकारी ज़मीन पर बसे हैं। तो कल हमारी इस जिला के अंदर जो पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक हुआ अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए और जो योजना चल रहा है उसके प्रगति से संबंधित, तो आप लोग का विषय हम उसमें रखे थे। शायद जो है आप लोग का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, उस पर बजाबता हम आदेश दिए हैं, निर्देश है 1 से 2 दिन में एफिडेविट आप दे दीजिएगा। आपका बिजली का जो कनेक्शन है फिर से सुचारू ढंग से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कल हमारी बात हो गई है, फिर हम पदाधिकारियों से बात कर लेते हैं, आपके बीच आएंगे। लेकिन आप इन सब लोग का एफिडेविट बनवा देंगे और एफिडेविट जब जमा करिएगा तो उसके आधार पर इनको कनेक्शन मिल जाएगा। बात रहा कि आप सरकारी ज़मीन पर, तो कहीं से कोई नियम नहीं कि सरकारी ज़मीन अगर इस शहर के अंदर है तो आपका उसके पर्चा या पट्टा हो जाएगा। पर्चा और पट्टा नहीं हो पाएगा, नियम नहीं है। जब भी पर्चा और पट्टा आपका होगा तो नगर निगम से बाहर जो बगल में पंचायत वगैरह होगा उसमें हम सरकारी ज़मीन खुलवा करके आपके लिए पर्चा और पट्टा बनवा सकते हैं और उसमें अस्थायी रूप से आपके रहने की व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरा है कि आप शहर के अंदर छोटा छोटा, हम तर्क भी किए कि छोटा छोटा व्यवसाय करके मेरा लोग जीता है और कैसे कैसे छोटा छोटा काम करके शहर के अंदर जीता है। अगर इसको देहात के अंदर हम बाहर ले जा करके देहात में डालेंगे तो फिर इतनी दूरी तय करके छोटा बिजनेस या फिर छोटा काम करके वो अपने जीविकोपार्जन नहीं चला। यह भी तर्क है मेरा। तो आयोग के माध्यम से हम सरकार में लिखेंगे और सरकार में लिख करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था शहर के अंदर भी जो एक अपार्टमेंट टाइप का बना करके आपको आवंटित हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर हम पहल करेंगे आयोग के माध्यम से। लेकिन थोड़ा लंबा प्रक्रिया होगा, घबराने से नहीं होगा। अभी बिजली का कनेक्शन आपको मिल जा रहा है और बिजली कनेक्शन मिलने के बाद में इत्मीनान से रहिए। वीरेंद्र जी और के माध्यम से हमको खबर मिलते रहेगा। सरकार का जो नियम है उसका पालन करना है। अभी कोई आपको नहीं उजाड़ेगा जब तक आपके लिए व्यवस्था नहीं होगा। घबराना नहीं है। और मेरा नंबर वीरेंद्र जी के पास है। वीरेंद्र जी जब भी अगर कोई प्रशासन उजाड़ने का बात करता है आप उनसे बात करिएगा। मैं प्रशासन को ये बात बताऊंगा कि जब तक इनकी व्यवस्था अस्थायी रूप से नहीं हो जाता तब तक इन गरीबों को उजाड़ना। जितने देते हैं हमरा से यही दे दो। तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग, हमारे माननीय राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष महोदय ने
SC/ST ऐड के तहत जितना भी मुकदमा दर्ज उसके बारे में सारी बात रखे हैं। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे समाज कमज़ोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग समाज से कटे हुए हैं, मुख्य धारा से एकदम बेमुख है, उनको हम लोग लाने के लिए मुख्य धारा में और सामाजिक तौर पर जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करने के लिए पूरा बिहार में हमारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की टीम माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रही है और हम लोग लक्ष्य बनाए हैं कि बिहार सरकार के जो गरीब गुरबा के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, इसको हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कमज़ोर वर्ग पर जहाँ हत्याएं, बलात्कार, अपहरण के मामलाएं हो रही है, उसको भी हम लोग बहुत ही मुस्तैदी से देख रहे हैं और वैसे लापरवाह पदाधिकारी को हिदायत भी कर रहे हैं कि गलत करने वाले को भाई हम लोग कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम सख्त निर्देश है कि जो गरीब गुरबा के साथ उत्पीड़न करेगा, उन लोग के साथ अत्याचार करेगा, उसको आयोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करे। इसलिए हम लोग, हमारे टीम हमारे साथ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य संबिहारी राम जी भी है, हमारे साथ टीम में माननीय अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य अशोक पासवान जी हैं। सब मिलकर, पूरा टीम मिलकर हम लोग चाहते हैं कि सरकार का जो कार्यक्रम है, जो सरकारी कार्यक्रम है, उसको हम लोग जो पदाधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उसको हम लोग निर्देश देने का काम कर रहे हैं, हम लोग को सलाह देने का काम कर रहे हैं। और ज़मीन संबंधित मुद्दाएं जो हम लोग को मिल रही है, तो हम लोग DM साहब, SP साहब के यहाँ अनुरोध किया कि आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन समीक्षा बैठक में कड़ा निर्देश आप लोग दीजिए ताकि आपका नीचे के पदाधिकारी और जाए गरीब गुरबा के गांव में, और जो गरीब के जो दुख है, जो वैसे भी मैंने कहा कि पदाधिकारी के साथ साथ आप मानव हैं। अब मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य का निर्वहन मनुष्य के रूप में करिएगा, समझिएगा कि हम लोग सच्चा मनुष्य हैं, तो निश्चित तौर पर सच्चा पदाधिकारी हो जाइएगा। इसलिए हम लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष, सब विभाग का रिव्यू सभी हमारे टीम ने मिलकर किया है। और आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी कमज़ोर वर्ग के जितना समस्या है हम लोग तक पहुंचाने के काम करें, या विभिन्न विभागों में भी आप लोग तो स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए छूट है आप लोग के पास, लेकिन आप लोग जब गरीब गुरबा के जो समस्या है उसको उजागर करेंगे तो आप लोग को भी ईश्वर आप लोग को भी सहयोग करेंगे। प्रखंड स्तर पर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ में जो है कई मामले दर्ज हो रहे हैं, मगर जमीन संबंधित भी मामले हैं, मगर आज तक उसका निपटारा ही नहीं हुआ है, वो चक्कर काटते रहते हैं। कल माननीय अध्यक्ष ने हम लोग मिलकर सभी पदाधिकारी के, ADM साहब, DCLR साहब, SDM साहब, सबको हम लोग दिशा निर्देश देने के काम किए हैं। और जो सरकार का ज़मीन जो है उसको चिन्हित कर उसको जो अपने कब्जा में करने के लिए पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है और सलाह दिया गया है कि आपका जो ज़मीन है, हम लोग का जो ज़मीन है सरकार का, उसको ज़मीन को आप लोग रेखांकित कीजिए, उसको आप जो अभी भूस्वामियों द्वारा या जो अवैध कब्जा जमाए हुए हैं उस सब का हम लोग इस तरह की मामला आती है तो फिर हम लोग के संज्ञान में आप दें या फिर उन पदाधिकारियों से संपर्क कर पदाधिकारी अगर संज्ञान ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों से आग्रह होगी कि उन विषयों को हम लोगों तक किसी न किसी माध्यम से भिजवाएं, तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की विवादास्पद बातें आ रही है या फिर विवाद आ रहे हैं और उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। और दूसरी तरफ आपके जिला के जो न्याय पसंद साथी हैं, जैसे कि RJD के माननीय
अध्यक्ष जी, जेडीयू के माननीय अध्यक्ष जी, प्रवक्ता जी, तमाम पदाधिकारी, प्रधान सचिव सहित और भी जो न्याय पसंद साथी हैं, लगातार उन समस्याओं को कलेक्ट करके हम लोगों तक पहुंचाया है जो अनुसूचित जाति के साथ गांव गंवाही में दिख रहा था। इसलिए आप लोग के माध्यम से उन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। सबसे ज़्यादा मामला सर यही है कि जिसका ज़मीन क्लियर भी है उसका भी मोटेशन नहीं हो पाता है। अब बताइए 2018 का है, अभी 23 साल 24 साल वाला अब तक दौड़ रहा है, जो भी गरीब तबके का उसको होता नहीं है, और जो पैसा उजलता है उसका मोटेशन हो जाता है। ईस्ट ब्लॉक अंचल म्यूटेशन के संबंध में कल हमारी चर्चा हुई है और मैं निर्देशित भी किया है कि विवाद अगर घटाना है, नंबर ऑफ केसेस घटानी है तो शिविर लगा करके म्यूटेशन वाले, ठीक है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन करने के बाद में कुछ संज्ञान में आया कि 2 माह 3 माह पहले ऑनलाइन हुआ, अभी तक हुआ नहीं है। मैं वैसे अंचलाधिकारी को चिन्हित भी कर रहा हूँ। अगर इस तरह की बातें आती हैं हम लोग तक भिजवाइए, निश्चित तौर पर करवाइए। एक सस्पेंड भी हुआ सर उसमें, उसके बावजूद भी फिर हुआ, फिर वही स्थिति है। एजुकेशन पर अगर आप लोग ध्यान दें तो जो गरीब है वो आगे बढ़ेंगे और कोई समस्या नहीं होगा। इस पर क्या करेंगे? ये आप जो बात लाए हैं 100% सही है। अगर शिक्षा की ज्योति उन गरीबों तक पहुंच जाती है जो अभी भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक